I, Asif Ali Zardari, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. and the law. आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर ममलिकत बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मुख्तावर और आसफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, चारों सूबों के गवर्नर, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी को आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल होंगे। इसाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और मोहम्मद औरंगजेब की शमूलियत का इम्कान। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत ख़ारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी, इतलात, निजकारी और वज़ारत दाखिला के कलमबंद सौंपे जाएंगे। वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ जरदारी नई वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। ये अगर लोगों के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुलाकात, अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस का एक्शन। PTI रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारियां। MPA हाफिज फरत और 50 से जायद कारकुन गिरफ्तार। इचरा से सलमान अकरम राजा, सदर गोल चक्कर से सरदार लतीफ़ खोसा गिरफ्तार। रुकन पंजाब असम्बली हारून अकबर भी हिरासत में। रावलपिंडी से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मैं चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की। आसिफ जरदारी इसी तोशा खाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस मुल्क का वजीर आजम है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। बानी PTI का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, अफसोस वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म है। आसिफ जरदारी ने तोशाखाने से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ लीं, अफसोस आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिहाद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायराकार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार, मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरोनोश फराहम की जाएंगी। रमज़ान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई। सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी।
मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपए किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपए, ब्रायलर के नेक 573 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों की कीमतें भी आसमान पर, शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें। मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपए की या फिर 1800 रुपए की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुँच से अलावा। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी आज रोज़ा है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी पढ़ाई गई। मस्जिद अल हराम में इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने इमामत कराई। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावी अदा की। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल आने का इम्कान। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वक्फे से होने वाली बारिश के बायस ज़रान, सजदीन और चूड़ के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिशों से दश्त की राब्ता सड़क बंद। मगरबी सिस्टम के कराची पर भी असरात। बल्दिया, औरंगी, सुरजानी टाउन, हॉक्स बे, मुलीर में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। कस्टम हुकाम की जामशोरों मोटरवे पर कार्रवाई। मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस हाजिर सर्विस DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP मीरपुर खास अहमद करीम जिलानी से लाखों रुपए की मुनशियात बरामद। मुनशियात कराची से मीरपुर खास मुंतकिल की जा रही थी। कस्टम हुकाम। इधर मानवाला के ताजिर को फिरोज बटुआ टोल प्लाजा पर लूट लिया गया, मगर मुतअद्दिद कॉल्स के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंची। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीन की नई हुकूमत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हमास फ़लस्तीन का हम दड़ा है। उम्मीद है हमास नई हुकूमत को कबूल करेगी। नई अथॉरिटी खित्ते में अमन और गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के लिए मौसर इक़दाम करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह और सदर महमूद अब्बास की अरब मीडिया से गुफ्तगू। हमास के साथ मुआहदा न होने की वजह इसराइल खुद है। मुआहदे के बगैर इसराइल एक भी यरगमाली रिहा नहीं करवा सकता। सरबराह हमास इस्माइल हानिया कहते हैं कि कतर और मिस्र की सालसी में मुस्बत पेशरफ्त हुई। इसराइल का मनफी किरदार मसले के हल में बड़ी रुकावट है। इसराइल जंगबंदी चाहता है तो बेघर अफराद को वापस जाने की इजाज़त दे। गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। शुमाली गजा में फ़ज़ाई हमलों के दौरान 15 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा में भूख से 25 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत शुहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मज़ीद फ़लस्तीनियों को कैद करने के लिए नई जेलें बनाने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने खित्ते का अमन तबाह करने की ठान ली। सहूनी फोर्सेस का लिबनान पर मिसाइल हमला, 5 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जवाब में लिबनान ने भी इसराइली इलाकों पर 12 मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट। नस्ल कुश जू गजा में इंसानियत का कत्लेआम बंद करो। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीनी हामी कारकुन का एहतजाज और नारेबाजी। अमरीकी सदर को कुछ देर के लिए खामोश होना पड़ा। फिर कहा बहुत से फ़लस्तीनियों को गैर मुनसफाना तौर पर निशाना बनाया गया, जिसकी मजम्मत करता हूँ। निजी टीवी से इंटरव्यू में भी नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी को इसराइल के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा इसराइल अपने जंगी मंसूबे के बारे में अमरीका को एतमाद में नहीं ले रहा। ये पॉलिसी इसराइल की फतह को शिकस्त में बदल देगी।